वाराणसी का 80 क्षेत्र वाराणसी के रामनगर इलाके में बरसात हो रही है। यूपी वाले योगी बाबा जी फायर है फायर। किसी आक्रांता का महिमामंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांताओं का महिमामंडन मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमामंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमामंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमामंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे। विधायक जी गए थे पुल का शिलान्यास करने, वहां लाल फीता नहीं बंधा देख नाराज होकर आयोजक को ही पीट दिया। असम धुबरी जिले के पूर्वी बिलासीपारा विधानसभा से विधायक शमसउल हुदा को पुल के शिलान्यास के लिए बुलाया गया था। विधायक इस बात पर भड़क गए कि शिलान्यास के लिए लाल फीता क्यों नहीं है। जिला बिजनौर के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती फैजल की गौरव और अमित ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाकर हत्या कर दी, फिर लाश को घसीटकर केंद्र के बाहर फेंक दिया। दोनों हत्यारोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने कहा, हमें सूचना मिली कि बीजेपी विधायक पुत्र परंपरा से अलग कोई जुलूस निकाल रहे हैं। हमने विधायक को बताया कि जुलूस की कोई परमिशन नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की करके जुलूस निकाला। हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, हमने कथा कलश यात्रा की परमिशन ली हुई थी, पुलिस ने फिर भी गुंडई की है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं दिया गया। तारानकन गोंडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। वापस बलरामपुर जाने के लिए हेलीपैड पहुंचे। गोंडा पुलिस के अधिकारियों ने बैरिकेडिंग करके वाहनों को रोक दिया था। इसी दौरान एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर आ गई, लेकिन बैरिकेडिंग को हटाकर एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया गया, जबकि किसी भी विषम परिस्थिति में एम्बुलेंस को जाने से रोका नहीं जाता है। वायरल वीडियो। बुजुर्ग को देखते ही डीएम ने छोड़ी कुर्सी, लेखपाल कानूनगो को किया सस्पेंड, मची खलबली। हरदोई जनसुनवाई के दौरान डीएम कार्यालय में पहुंचे 94 साल के बुजुर्ग को देखते ही डीएम मंगला प्रसाद ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उनके पास जाकर आने का कारण पूछा। इस पर बुजुर्ग ने बताया कि वे इससे पहले 2 बार इसी प्रार्थना के साथ आए थे, लेकिन उन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीसीआई ने भारत की टीम को 58 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए का इनाम दिया। प्रत्येक खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए मिले, जिससे आईपीएल से पहले मनोबल बढ़ा। मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। 20 मार्च। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने गुरुवार को भारत की चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम, जिसकी कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे, के लिए 58 करोड़ रुपए के नकद इनाम की घोषणा की। यह इनाम आईसीसी द्वारा टूर्नामेंट जीतने पर दिए गए $2 24 मिलियन लगभग 18 रुपए 6 करोड़ से लगभग 3 गुना अधिक है। टीम के सभी 15 खिलाड़ियों के साथ साथ मुख्य कोच गौतम गंभीर को 3 करोड़ रुपए प्रत्येक मिलेगा, जबकि बाकी सपोर्ट स्टाफ को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को 30 लाख रुपए और अन्य 4 राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को 25 लाख रुपए प्रत्येक दिए जाएंगे।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, इस जीत ने भारत की वनडे और टी20 क्रिकेट में शीर्ष रैंकिंग को सही साबित किया है। भारत की यह चैंपियंस ट्रॉफी जीत 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद आई है। इससे पहले 2023 में भारत घरेलू वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। रोहित शर्मा की अगुवाई में मौजूदा भारतीय टीम सफेद गेंद क्रिकेट के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक मानी जा रही है। पिछले दशक में एमएस धोनी ने भारत को 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। धोनी की युवा टीम ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था। 1980 के दशक में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद 1985 में सुनील गावस्कर की कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का खिताब जीता था। अमेरिका वेस्टइंडीज में हुए 2024 टी20 वर्ल्ड कप की जीत, जिसने भारत के 17 साल के टी20 विश्व कप खिताब के सूखे को समाप्त किया, को देखते हुए टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था। एक वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारी के अनुसार, नकद पुरस्कार खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर महिमा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने का बीसीसीआई का तरीका है। ये बोनस घोषणा आईपीएल के 18वें संस्करण से ठीक पहले आई है, जहां अधिकांश भारतीय अनुबंधित क्रिकेटरों को भारी भरकम रकम मिलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नया संस्करण 22 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। प्रधान समेत 3 लोगों को गोली मारने का मामला, दबंगों ने की फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल, 7 नामजद, आधा दर्जन से अज्ञात पर केस दर्ज, घायलों में सैफई अस्पताल में इलाज जारी। देर रात करहल पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी पकड़े गए। घटना कंचनपुर गांव की है। विधानसभा में नए वाहन पास नियम को लेकर के प्रमुख सचिवों का बयान। तर्ज पर सुदृढ़ करने के लिहाज से इस तरह का निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के पश्चात लिया गया है। इसके बारे में अभी बजट सत्र में सदन में घोषणा की गई माननीय अध्यक्ष द्वारा, और पास कैंसिलेशन जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि कहा यह जाना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से संसद जिस तरह से संसद में जो भी वहाँ पर जिस तरह के मानक निर्धारित हैं, उसी तरह के मानक उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अडॉप्ट किए जाएंगे। और मुझे लगता है देश की ये पहली विधानसभा है जहां उस तर्ज पर इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो सभी माननीय सदस्यों को एक चिप के साथ आरएफ टैग के और अनुमन्य वाहनों के प्रवेश दिए जाएंगे, प्रवेश पत्र। उसी तरह से उनके व्यक्तिगत प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। उनकी पूरी तरह से पहचान होगी, जिससे कि कोई सुरक्षा की दृष्टि में चूक न हो, और इस संबंध में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। पटना, बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान उनका अजीबो हरकत वायरल वीडियो। जयपुर में गोपाली देवी ने बॉयफ्रेंड दीनदयाल संग मिलकर अपने पति धन्ना लाल सैनी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर लाश बोरे में पैक की और जंगल में ले जाकर जला दी। वीडियो जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के लिंक मार्ग से बृहस्पतिवार को घर जा रहे बाइक सवार पति पत्नी और पुत्र की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लेखपाल और पुलिस मौके पर पहुंचकर विविध कार्रवाई में जुट गए। वही घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार से गांव में हड़कंप मच गया। कर्मा गांव निवासी रविशंकर कुशवाहा 32 वर्ष दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। रिश्तेदारी की शादी के कार्यक्रम में आयोजित होने और गांव आए थे। बीते 19 मार्च को पत्नी सरोज कुशवाहा और 30 वर्ष पुत्र अंकुश 8 माह को लेकर के बाइक से नगलसर हालत था वाराणसी के कोटक महिंद्रा बैंक की बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट, एक व्यक्ति घायल। वाराणसी के राम कटोरा चौराहे पर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की बिल्डिंग में अचानक एसी ब्लास्ट हो गया। इस हादसे से खिड़की का शीशा टूट गया। एक व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोट आई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पंजाब सरकार ने किसानों की मांग को पूरा करते हुए किसानों में आंदोलन के कारण पिछले 1 साल से बंद सिंधु और खनौरी सीमा खोली।
खाली कराई जा रही है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई, बुलडोजर से तंबू उखाड़े और कई किसानों को हिरासत में लिया गया। आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी की वकीलों ने की पिटाई। पुलिस ने बामुश्किल दोनों को वकीलों से चंगुल से बचाया। एक दिन पूर्व ही दिल दहला देने वाली घटना का हुआ था खुलासा। एमपी के एमएलए संगीत सोम ने मेरठ में कहा कि हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, मथुरा काशी में भी ध्वस्त करके मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए।